गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शेफाली और आप। आज एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो हर गायनिक से पूछा जाता है कि सिजेरियन की रेट आखिर बढ़ती क्यों जा रही है। पहले भी बच्चे होते थे, दादी नानी ममा मासी सब नॉर्मल डिलीवरी कराते थे, तो अब ऐसा क्यों कि हर तीसरी लड़की का सिजेरियन हो रहा है। इसमें खाली डॉक्टर जिम्मेदार नहीं। देखिए, जो हमारी बढ़ती सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, जो भी हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हर लड़की आजकल वर्किंग है, वर्किंग पैटर्न है, हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है, ये सभी चीज़ें सिजेरियन की रेट को बढ़ाती हैं। नंबर वन जो है, हर एएनसी में जब मैं पेशेंट को देखती हूँ, प्रेग्नेंट लेडी आती है, प्रेग्नेंट होने के साथ साथ ही उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है। वो गूगल पे सर्च करने लग जाती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, सिजेरियन कैसे होता है। शुरू से ही उनकी अप्रोच इतनी नेगेटिव हो जाती है, वो डर जाती हैं, एंग्जाइटी हो जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क है, बच्चा अटक सकता है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है, हमारे को दिक्कत होगी, हमारे स्टिचेस आएंगे, वो कितना पेन करेंगे। तो ये जो आधा नॉलेज, ये आपको ज़्यादा खराब करता है। वो इतना एंग्जाइटी में भर जाती हैं, इतना स्ट्रेस में आ जाती हैं, हम उनकी कितनी भी काउंसलिंग करें लेकिन वो स्ट्रेस नहीं निकाल पाते। तो नंबर वन जो चीज़ है वो है आपकी खुद की अप्रोच। प्रेगनेंसी में जो अप्रोच आप शुरू से लेके चलेंगे, एटीट्यूड जो आप लेके चलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, वो पूरे 9 महीने आपकी हेल्थ को, आपके बेबी को, आपकी सोच को इफेक्ट करेगा। इसीलिए हमेशा हम यही कहते हैं, 4th मंथ में अगर आप हमसे सवाल पूछते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सिजेरियन होगा, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि 4th मंथ में ये जान के क्या होगा, आराम से रिलैक्सली अपने 9 महीने निकालो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ पियो, बेबी से बातें करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। 36 वीक्स के बाद में जो आपके लिए उचित होगा, जो आपकी डेस्टिनी में होगा, जो आपके बेबी के हिसाब से होगा, वो हो जाएगा। लेकिन लड़कियां नहीं मानती, इतने स्ट्रेस में आ जाती हैं, उन्हें डर लगता है कि दर्द होगा, दर्द होगा। इस दर्द के अननेसेसरीली डर से आधे से ज़्यादा सिजेरियन ऑन रिक्वेस्ट होते हैं। वो हमेशा यही बोलते हैं कि नहीं, हम इस डर को नहीं झेल सकते, आप हमारा इलेक्टिव सिजेरियन कर दीजिए। मतलब कि ऑन रिक्वेस्ट 37-38 वीक्स पर वो खुद डेट निकाल के आते हैं, सिजेरियन कराते हैं। फिर चाहे हम उन्हें कितना भी समझाएं, लेकिन उनका ये डर निकाल नहीं पाता। सेकेंडली, जो ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑनलाइन डिस्कशंस, इनमें भी उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनके नियर एंड डियर वंस जो अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर से उन्हें डराते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, तुम्हारा कैसा रहेगा, तो क्यों रिस्क लेनी। हम उन्हें भी यही समझाते हैं, हर इंडिविजुअल की अपनी बॉडी है, हर इंडिविजुअल के अपने पेन है। ये तो सब चीज़ों पे लागू होता है ना। अगर हम शादी भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबकी सफल रहे, ज़रूरी नहीं कि सबकी बेड ऑफ रोजेस जैसी रहे। इसी तरह से प्रेगनेंसी और लेबर होता है, लेकिन इंडिविजुअलाइज करने की बजाय वो उसे जनरलाइज करते हैं। फिर डरते हैं कि मेरी फलानी फ्रेंड के ये कॉम्प्लिकेशन हो गई, मेरी मासी के ये दिक्कत हो गई, और अल्टीमेटली सिजेरियन हुआ, तो क्यों ना हम पहले ही करा लें। तो इस तरह से नियर एंड डियर वंस को भी समझाइए कि प्लीज़ जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है आपके घर में, तो उसे पॉजिटिव अप्रोच दें। आपका एक्सपीरियंस अगर बुरा रहा, ज़रूरी नहीं उसका भी रहे, तो उसे हिम्मत दें ताकि एटलीस्ट वो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल तो ले। तो ये हुई फर्स्ट, आजकल सबसे कॉमन चीज़ जो हम लोग ओपीडी में देखते हैं। सेकंड, क्योंकि सबका जॉब प्रोफाइल है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो ईटिंग पैटर्न है वो भी गड़बड़ हो जाता है। हम बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा होती थी। लेडीज़ खूब काम करती थी घर का, तो उनके जो जॉइंट्स होते थे वो भी जल्दी रिलैक्स होते थे, फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी, तो उनसे पुशिंग भी बहुत ईजिली होती थी लेबर में। अब सेडेंट्री लाइफ है, ऑफिस है, जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, वॉक कम हो जाती है, ऊपर नीचे का काम भी कम हो जाता है। नहीं तो पहले किचन में ही खूब ऊपर नीचे हो जाता था। इसकी वजह से यूट्रस जो होता है, हम देखते हैं कि मुश्किल से खुलता है। जो जॉइंट्स होते हैं वो भी इतने रिलैक्स नहीं होते, बेबी डाउन भी मुश्किल से होता है। प्लस जो बच्चे का वजन होता है वो भी अब नॉर्मल से ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि सेडेंट्री लाइफ है, खाना पीना अच्छा है, सब अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, तो 3-3.5 किलो से ऊपर बच्चे हमें नॉर्मली मिलने लग गए।
तो इस तरह से ये सेकेंड रीज़न है कि हमारा यूट्रस जल्दी से नहीं खुलता बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लाइफस्टाइल। इसी लाइफस्टाइल के चलते हमें बीपी, शुगर, थायराइड ये सब प्रॉब्लम भी पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलने लगती है, क्योंकि ओवरवेट हो जाता है, वेट गेन भी एक्सेसिव होता है, तो बीपी की रिस्क भी पहले की तुलना में ज़्यादा हो गई है। प्लस जो शुगर है वो भी, क्योंकि जंक फूड ज़्यादा हो गया, पैक्ड फूड खाने लग गए, जो जूसेस हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, सिंथेटिक चीज़ें हैं, सब चीज़ों में कहीं ना कहीं शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जीडीएम जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है उसकी इंसिडेंस भी बढ़ गई, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सिजेरियन के रेट ज़्यादा हो गई है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। चौथे नंबर पे कुछ चीज़ें जो हम नकार नहीं सकते, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि प्लाजेंटा प्रीविया हो गया, आपके बच्चे का पोजीशन ठीक नहीं है, टेढ़ा है, बच्चा उल्टा है, या फिर आपके बच्चे के चारों तरफ का पानी कम है, बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है, तो ये इंडिकेशन जो पहले थी वो जस की तस है। तो उस वजह से भी कई बार सिजेरियन हो जाते हैं। कई बार हम लोग मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, हमारी जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है कि हम रात में जागते हैं, नींद पूरी नहीं होती, इतने वर्कलोड की वजह से IUGR मतलब बच्चे का वेट नॉर्मल से कम होना, या फिर बच्चे के चारों तरफ का पानी कम होना, ये भी एक कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से हमें सिजेरियन करना पड़ जाता है। अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है तो कई बार जो लीकिंग है, बैग है, वो भी टाइम से पहले फूट जाता है, पेन स्टार्ट नहीं होता, यूट्रस ओपन नहीं होता, तो भी सिजेरियन करना पड़ता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब इंक्रीजिंग सिजेरियन रेट का ट्रेंड हम देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप एक डॉक्टर पेशेंट हेल्दी रिलेशनशिप रखेंगे, शुरू से ही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, अपनी एंग्जाइटी और टेंशन को निकाल देंगे, तो ये जो सिजेरियन रेट आपकी एंग्जाइटी और नेगेटिव अप्रोच की वजह से है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन लाइफस्टाइल रिलेटेड है वो भी कम होंगे। आप एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, वॉक करेंगे, बीच बीच में उठ के चलते रहेंगे अपने ऑफिस आवर्स में भी, तो भी ये कॉम्प्लिकेशन कम होने की वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी की रेट बढ़ेगी। तो इस तरह से हम और आप साथ मिलके यदि चलें, अपने गायनिक से इस तरह का बॉन्ड रखिए, खुल के उसे सारी चीज़ें पूछिए, अपने रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स कराते रहिए, अपना आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स लेते रहिए, अननेसेसरीली वेट गेन प्रेगनेंसी में मत होने दीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग, बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना क्या खाएं इसका स्ट्रेस मत दीजिए। जो रूटीन खाना है, जो एक बैलेंस डाइट है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ज़्यादा, फैट कार्बोहाइड्रेट कम, अगर वो डाइट लेते रहेंगे तो आपकी हेल्दी बॉडी मेंटेन रहेगी और इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो सिजेरियन से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और भी टॉपिक्स हमें बताते रहिए। इस टॉपिक की बहुत रिक्वेस्ट हमें मिली, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज आपके लिए बनाया। चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मैं लाइव आती हूँ, उसमें जुड़े ताकि आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड।